नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम एंड्रयू है और मैं साउथ अमेरिका का रहने वाला हूं। ये साल 1920 है। पेशे से मैं एक कैमरामैन हूं। मैंने कई सारे फिल्में शूट किया है। मेरे शहर का मैं पहला कैमरामैन हूँ। मैंने हर किस्म की फिल्म शूट किए हैं, एक्शन, रोमांस और हॉरर भी। पर तब मुझे ये पता नहीं था कि मेरी ही ज़िंदगी में एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट भी होगा। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब भूत प्रेत पिशाच, ये सब बातें बस कहानियाँ हैं, पर मैं बिल्कुल गलत था। ये बात है मार्च महीने की। मुझे एक बहुत ही बड़ी फिल्म का ऑफ़र मिला था। मैंने भी खुशी खुशी वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन शहर में शूट था और एक रोमांटिक सीन शूट करने के लिए हमें एक टापू पर जाना था। हम सब तैयार होकर हमारे नाव में बैठ गए और सफ़र शुरू हो गया। वो टापू ज़्यादा दूर नहीं था, बस 1-2 घंटे का ही रास्ता था। पर तभी हमारे देखते ही देखते अचानक से एक तूफ़ान हमारे ही ओर बढ़ रहा था। हम कुछ सोच पाते इससे पहले ही उस तूफान ने हमें अपने चपेटे में ले लिया और बड़ी बड़ी लहरों से हमारा नाव टूटकर डूब गया। मैं कई देर तक एक फट्टे की मदद से तैरता रहा, पर कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एकदम से डर गया। मेरे चारों तरफ बस अजीब से लोग खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। मुझे लगा शायद मैं मर चुका हूँ और नर्क में आकर पहुंच गया हूं। पर तभी उन लोगों में से एक लड़के ने मुझे सहारा देकर उठाया। तब जाकर मुझे पता चला कि मैं अभी तक जिंदा हूं। मैंने उस लड़के को थैंक यू कहा, पर वो मेरी भाषा समझ नहीं सका। तभी एक दूसरा आदमी आया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने भी पूरी बात उसे बताई। फिर वो लोग मुझे उनके गांव में ले गए। वो भी एक टापू ही था और काफ़ी बड़ा भी था। फिर मैंने उस आदमी से नाम पूछा तो उसने बताया उसका नाम मार्शो है। फिर उसने बताया कि वो बचपन से ही इसी टापू में ही रहता है। फिर मैंने पूछा, तो तुम्हें मेरी भाषा कैसे पता है? तो उसने कहा, मेरे पापा शहर से हैं, पर वो कई सालों से यहीं पर ही हैं। उन्होंने ही मुझे सिखाया है ये भाषा। फिर मार्शो मुझे अपने घर ले गया। वहाँ मैंने उसके माता पिता से मिला। वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मार्शो के पिता से बात करने के बाद पता चला कि वो यूएस नेवी में काम करते थे, पर रिटायरमेंट के बाद वो यहीं आकर बस गए। उन्हें पहले से ही ये टापू बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। मेरी पूरी बात जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर हम सब ने खाना खाया। मार्शो के पिताजी ने कहा, आप चिंता ना करें, हम कुछ ही दिनों में आपके लिए मदद बुलाएंगे और फिर आप वापस चले जाना। फिर मैं मार्शो के साथ ही रहने लगा। वहाँ 2 दिन आराम से गुजर गए। बहुत ही अच्छी जगह थी। वहाँ के सारे लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। पर ठीक तीसरे दिन सुबह पता चला कि किली नाम के एक आदमी की पत्नी का देहांत हो गया है। सारे गांव वाले उसके घर की ओर जा रहे थे। मार्शो और मैं भी देखने चले गए। सब ने किली को संवेदना दिया। मैं भी उसके पास गया तो देखा दुख से ज़्यादा तो डर दिख रहा था उसके चेहरे पर। वहाँ से लौटने के बाद मैंने मार्शो को बताया किली के बारे में कि वो काफ़ी डरा हुआ है। तो उसने जो कहा वो सुनकर मैं ऊपर से नीचे तक कांप गया। मार्शो ने कहा, हमारे कबीले की एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, एक प्रथा है। जब कोई पत्नी मर जाती है तो उसके अगले दिन उसके पति और उसी औरत की लाश को गांव के बाहर एक कमरे में एक रात के लिए बंद कर दिया जाता है। अगर उन दोनों का प्यार सच्चा होगा तो उस पति को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पति ने ही अपनी पत्नी को मारा होगा तो उसकी पत्नी की आत्मा उसे उसी घर में उसी रात ही मार डालेगी। ये सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। मार्शो ने कहा, अरे आप क्यों डर रहे हैं? डर तो किली को लगने वाली है आज रात को। फिर देखते ही देखते शाम हो गई। शाम होते ही
सारे गांव वाले किली के घर के सामने जमा हो गए। कुछ लोगों ने किली के हाथ को रस्सी से बांध दिया। ये भी उस प्रथा का ही नियम था। कुछ दूसरे लोग उसकी पत्नी की लाश को उठाकर गांव के बाहर उसी घर की ओर ले गए। उनके पीछे पीछे किली को भी कुछ लोग लेकर आगे बढ़ने लगे। मैं और मार्शो भी उन सब के पीछे पीछे जा रहे थे। कुछ देर बाद हम सब उस घर के सामने आकर पहुंच गए। एक आदमी ने चाबी निकालकर उस घर का दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर कुछ नहीं था, बस एक कमरा था जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी। फिर किली की पत्नी की लाश को अंदर लाकर एक जगह पर रख दिया गया और किली भी डरते हुए अंदर दाखिल हुआ। किली के अंदर जाते ही गांव वालों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। फिर जिस आदमी ने ताला लगाया उसने अपनी भाषा में कुछ पूछा तो मार्शो ने भी उसका जवाब दिया। कुछ देर बाद सारे लोग वापस लौटने लगे। मैंने भी मार्शो से कहा, चलो अब हम भी चलते हैं। मार्शो ने कहा, कहाँ चलो, हम दोनों को रात भर यहीं पर निगरानी करनी है। ये सुनकर मैंने कहा, क्या हम दोनों रात भर यहाँ निगरानी करेंगे? मार्शो ने कहा, जी हाँ, हमें सुबह तक यहाँ रुकना है, मज़ा आएगा। किली की पत्नी की आत्मा आई तो हम उसे भी देख पाएंगे। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है, पर हमें कुछ नहीं होगा ना? वैसे मुझे आत्मा भूत प्रेत से डर तो नहीं लगता। मार्शो ने गंभीर आवाज में कहा, आज विश्वास हो जाएगा, देख लेना। कुछ देर बाद गांव से हम दोनों के लिए रात का खाना आ गया, पर मुझे अंदर पड़े किली की चिंता हो रही थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा खाना नहीं खाया। आधी रात को अचानक मुझे घर के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। वो किली की चीख थी। वो सुनते ही मैं डर के मारे चौंक गया। मार्शो ने कहा, चलो खिड़की के पास जाकर देखते हैं। हम दोनों खिड़की से अंदर झांकने लगे। अंदर बस एक मोमबत्ती जल रही थी और एक कोने में किली डर के मारे पड़ा हुआ था। फिर जब हमारी नज़र दूसरी ओर गई तो मेरी जान हलक में आकर अटक गई। वहाँ किली की पत्नी की लाश अपने आप खड़ी हो रही थी और देखते ही देखते उसकी गर्दन कई मीटर तक लंबी हो गई। वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। उसकी गर्दन अब किली के पास आकर रुक गई और एक डरावनी आवाज में कहा, तुम तो मुझे इतना प्यार करते थे, फिर क्यों मुझे मारा? किली ने डरते हुए कहा, मैंने शराब पिया हुआ था, मैं नशे में था, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। उस चुड़ैल ने कहा, मैं भी मजबूर हूँ, तुम्हें मारना ही पड़ेगा। फिर हमारे सामने ही उस लंबी गर्दन वाली चुड़ैल ने किली को कच्चा चबा दिया। मैं और मार्शो देखकर काफ़ी डर गए और डरते हुए गांव की ओर भागने लगे। गांव आकर हमने ये पूरा किस्सा सारे गांव वालों को कहा। गांव के मुखिया ने कहा, जो भी हुआ सही हुआ। ये सारी बातचीत मार्शो ने मुझे बाद में ट्रांसलेट करके समझाई थी। ये सब देखने के बाद मैं अब वहाँ बिल्कुल रहने नहीं वाला था। कुछ 2-3 दिन बाद एक बोट मुझे वहाँ लेने आई थी। मार्शो के पिताजी ने वो बोट मंगवाई थी मेरे लिए। फिर मैंने सबको अलविदा कहा और वहाँ से वापस अपने घर आ गया। मैंने कई बार कोशिश की इस घटना को लोगों को बताने के लिए, पर डर के मारे मैं बता नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने इन सब को अपनी डायरी में लिख लिया है। अगर जो कोई भी मेरी ये डायरी पढ़ रहा है तो उसे ये कहानी लोगों को सुनानी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।